यो बस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर एजुकेशन वीडियो। तो गाइस यार हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे दैनिक जीवन में रसायन, उनके उपयोग व उनके रासायनिक सूत्र, जैसे कि मीथेन हो गया, एथिलीन हो गया, एसिटिन हो गया, ये किस रूप में उपयोग किए जाते हैं और क्या है इनका रासायनिक सूत्र, ये पता होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पर दिया गया मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4 और ये जो है गैसीय ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। काला कार्बन निर्माण, जिसका उपयोग छापाखाने की स्याही, मोटर टायर, जूते की पॉलिश निर्माण में होता है। फॉर्मल्डिहाइड व क्लोरोफॉर्म निर्माण में होता है। अगला दिया गया है एथेन। एथेन का रासायनिक सूत्र होता है C2H6। इसका जो उपयोग है वो होता है गैसीय ईंधन के रूप में, कृत्रिम कपूर, हेक्साक्लोरोईथेन के रूप बनाने में। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग होता है। एथिलीन का उपयोग होता है। एथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4। इसका जो उपयोग होता है पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में होता है, कच्चे फलों को पकाने तथा फलों का संरक्षण में होता है। ऑक्सीएथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने वाला निश्चेतक के रूप में भी होता है। अगला दिया गया है एसिटिलीन। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। ये जो है धातुओं को काटने व जोड़ने में, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में, निश्चेतक के रूप में, प्रकाश उत्पन्न करने में। अगला दिया गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है गाइस CHCl3। यह जो है शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में होता है। इसका उपयोग तेल, चर्बी, गोंद इत्यादि कार्बनिक पदार्थों को घोलने के लिए विलायक के रूप में होता है। इसका उपयोग जीवाणुनाशी होने के कारण सजीवों से प्राप्त पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग होता है। अगला दिया गया है और फोटोग्राफी के प्लेटों पर जिलेटिन फिल्म को स्थिर रखने में इसका प्रयोग होता है। अगला दिया गया है एसिटिल्डिहाइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3CHO और इसका जो उपयोग होता है पैराल्डिहाइड नामक नींद की दवा के रूप में, प्लास्टिक बनाने में, एसिटिक अम्ल के निर्माण में। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। इसका उपयोग होता है गठिया रोग के उपचार में और रोगाणुनाशी के रूप में, फलों के रसों को सुरक्षित रखने में, रबर उद्योग में रबर का स्कंदन करने में। एसीटोन का रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3। इसका जो है कृत्रिम रेशम बनाने में, सल्फोनल क्लोरोफॉर्म इत्यादि, औषधि निर्माण में। और तीसरा है वार्निश निर्माण में। अगला दिया गया एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ये जो है सिरका बनाने में उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। औषध तथा रंग बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4। ये जो है रेशनाई एवं कोलातार के रंग बनाने में होता है। कपड़ों की रंगाई करने में इसका उपयोग होता है। चर्म उद्योग में, चर्म के व्यंजन में इसका उपयोग होता है। अगला दिया गया है बेंजीन रासायनिक सूत्र। इसका होता है रासायनिक सूत्र C6H6। ये जो है ऊनी कपड़ों की धुलाई में उपयोग होता है। तेल वसा के विलायक के रूप में उपयोग होता है। औषध तथा विस्फोटक पदार्थों के रूप में होता है। अगला दिया गया है नाइट्रोबेंजीन का उपयोग रासायनिक सूत्र होता है C6H5NO2। इसका रासायनिक सूत्र हो गया। और इसके जो उपयोग है वो है जूते की पॉलिश बनाने में, रंजकों के निर्माण में, साबुन पॉलिश इत्यादि में, सस्ती सुगंधी के रूप में। अगला दिया गया ईथर का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OC2H5। निश्चेतक के रूप में होता है इसका उपयोग और विलायक तथा शीतलक के रूप में होता है इसका उपयोग। अल्कोहल निर्माण में इसका उपयोग होता है। अगला दिया गया है इसका जो है फॉर्मल्डिहाइड में एवं यूरिया प्लास्टिक निर्माण में होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज नामक विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है। अगला दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CCl4 और इसका जो उपयोग होता है कीटाणुनाशी के रूप में, अग्निशामक के रूप में। अगला दिया गया है टॉलुइन का रासायनिक सूत्र होता है C6H5CH3। इसका जो उपयोग होता है वो विलायक के रूप में होता है। औषध निर्माण में होता है। TNT जैसे विस्फोटक पदार्थ के रूप में निर्माण में होता है एवं रंग उद्योग में होता है, रंग उद्योग। अगला दिया गया एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOCH। इसका 3। इसका जो है यहाँ पर उपयोग होता है सेल्यूलोज से कृत्रिम रेशम निर्माण में, रंग उद्योग में, एस्पिरिन नामक औषध बनाने में। अगला दिया गया है एसीटामाइड का रासायनिक सूत्र होता है CH3CONH2। इसका जो है चर्म उद्योग तथा कपड़ा उद्योग में, कागज को नम करने में उपयोग होता है। नियोप्रिन का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। ऊष्मारोधी पदार्थ के निर्माण में, तेल परिवहन हेतु बड़े हौज पाइप निर्माण में, कोयले की खानों में प्रयुक्त होने वाले संवाहक पट्टियों में।
अगला दिया गया रेयान। रेयान का भी कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। वस्त्र, कालीन तथा टायर निर्माण में शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियों के निर्माण है। अगला दिया गया रेक्सिन। रेक्सिन जूता चप्पलों को बनाने में, बैग, अटैची इत्यादि को बनाने में। संश्लिष्ट रबर इसका विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण हेतु, घरों में प्रयोग होने वाले बर्तनों व टैंकों की लाइनिंग, विलायकों के भंडारण हेतु। पॉलिएस्टर जो होता है वस्त्र उद्योग में होता है, पाल नौकाओं का पाल बनाने में होता है, और इसका अग्निशामक में प्रयुक्त हौज पाइप को बनाने में होता है। अगला दिया गया यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। इसका जो है बेर उद्योग में, पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशामक यंत्र में। अगला दिया गया सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 5H2O। इसका जो है उपयोग होता है फोटोग्राफी में नेगेटिव व पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में, प्रतिक्लोर के रूप में, विभिन्न धातु जैसे गोल्ड व सिल्वर के निष्कर्षण में। अगला दिया गया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जो है भोज्य पदार्थ के रूप में हाइड्रोक्लोराइड निर्माण में। अगला दिया गया है कैल्शियम। कैल्शियम का रासायनिक सूत्र होता है Ca, और यह जो है धातुओं के निष्कर्षण में होता है। इसका उपयोग एल्कोहल से जल को हटाने में इसका उपयोग होता है, कारक के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। इसका जो यहाँ पर होता है उपयोग वह शल्य चिकित्सा में पट्टी के रूप में, बच्चों के खिलौने व मूर्तियों के निर्माण में, दीवारों पर होने वाले प्लास्टर के रूप में। अगला दिया गया कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक के निर्माण हेतु, चौक व प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में। अगला दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका सीमेंट उद्योग में, विभिन्न प्रकार के दंतमंजन व पाउडर के निर्माण में, दीवारों पर सफेदी करने में। अगला दिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा आपका CaO। इसका कारक के रूप में, कॉस्टिक सोडा, सीसा व ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि के निर्माण में, लाइम प्रकाश उत्पन्न करने में। अगला दिया गया कैल्शियम कार्बाइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaC2, और इसका उपयोग जो होता है वो होता है जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस के निर्माण में, रोशनी तथा वेल्डिंग के रूप में। अगला दिया गया है यहाँ पर जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है ZnCl2। ये विभिन्न वस्तुओं जैसे तांबा, कांच इत्यादि की सतहों को जोड़ने में, अनाद्र जिंक क्लोराइड जल का शोषक के रूप में, वस्त्र उद्योग में। अगला दिया गया पारा का रासायनिक सूत्र होता है Hg। थर्मामीटर, बैरोमीटर इत्यादि के बनाने में, सोना व चांदी के निष्कर्षण में, मरकरी वाष्प लैंप के निर्माण में। अगला दिया गया है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है HgS। इसका जो सिंदूर के बनाने में होता है, औषधियों के मकर ध्वज के रूप में होता है, जल रंग बनाने में होता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4। इसका जो है कांच उद्योग में, विशेष रूप से फ्लिंट कांच बनाने में, दिया सलाई उद्योग में, लाल पेंट बनाने में। अगला दिया गया है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4.7H2O। इसका स्याही व मोहर लवण में बनाने में, रंग उद्योग में, औषधि के रूप में। एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Al2SO4 ये फिटकरी बनाने में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में, अग्निशामक के रूप में। पोटेशियम परमैंगनेट। उसका रासायनिक सूत्र KMnO4 शुष्क सेल के बनाने में, ऑक्सीकारक के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 अग्निशामक के रूप में होता है, सोडा वाटर के निर्माण में, ठोस इस्पात के बनाने में। अगला दिया है फास्फोरस। फास्फोरस का रासायनिक सूत्र होता है P। श्वेत फास्फोरस आतिशबाजी के सामान बनाने में, लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।